रात को सोते समय कमरा बिल्कुल शांत है पर दिमाग बंद होने का नाम नहीं ले रहा है। आप बार बार यही सोच रहे हैं कल जो बोला क्या वो गलत था, अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा, आखिर लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। अगर तुमने भी कभी ऐसा फील किया है तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है और एंड तक जरूर रुके रहना, क्योंकि लास्ट में मैं आपके साथ एक ऐसी टेक्निक शेयर करूंगा जो सिर्फ 30 सेकंड में आपके दिमाग को शांत कर देगी। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ओवर थिंकिंग एक्चुअली होती क्या है। थिंकिंग एक ऐसी नॉर्मल प्रोसेस होती है जिसमें हम किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढते हैं, लेकिन ओवर थिंकिंग बिल्कुल अलग है। ओवर थिंकिंग में हम एक ही थॉट यानी एक ही सिचुएशन को बार बार रिपीट करते हैं और उसका हमें सॉल्यूशन भी नहीं मिलता है। एग्जाम्पल से समझते हैं कि एग्जाम्स के पहले टेंशन लेना नॉर्मल है, पर अगर तुम बार बार सोचते रहो कि अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा, पेरेंट्स क्या कहेंगे, तो इसे हम ओवर थिंकिंग कहते हैं। मतलब सिंपल बात, थिंकिंग तुम्हें आगे ले जाता है, ओवर थिंकिंग तुम्हें वही घुमाता रहता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड ओवर थिंकिंग में एक डिफरेंस समझना जरूरी है। प्रॉब्लम सॉल्विंग यानी कि तुम एक गलती करते हो और उसे सोचते हो नेक्स्ट टाइम मैं ऐसा अवॉइड करूंगा, और ये बहुत ही प्रोडक्टिव भी है। ओवर थिंकिंग में तुम बस उसी गलती को दिमाग में रिपीट करते हो, मैंने ऐसा क्यों बोला, लोग क्या सोचेंगे, यानी कि ये सिर्फ एनर्जी वेस्ट करता है। और इसका बहुत ही सिंपल रूल है, अगर तुम्हारी सोच से एक्शन और सॉल्यूशन निकलता है तो उसे हम प्रॉब्लम सॉल्विंग कहते हैं। लेकिन अगर बस बातें रिपीट हो रही हैं बिना सॉल्यूशन के तो समझ जाओ वो ओवर थिंकिंग है। पर आखिर दिमाग ओवर थिंकिंग करता क्यों है? इसका आंसर साइकोलॉजी में है। हमारे ब्रेन का एक नेचुरल सिस्टम है डेंजर प्रेडिक्ट करना। पहले जब ह्यूमंस जंगल में रहते थे तो ये सिस्टम सर्वाइवल के लिए जरूरी था। जैसे कि अगर मैं ये रास्ता चूज करूंगा तो शायद मुझे आगे शेर मिल सकता है, इसीलिए मैं यहीं पे सेफ हूँ। प्रॉब्लम ये है कि आज के टाइम में फिजिकल डेंजर कम है, लेकिन ब्रेन अब छोटी चीजों को भी डेंजर मान लेता है, जैसे कि एक प्रेजेंटेशन, एक इंटरव्यू, एक रिलेशनशिप प्रॉब्लम। और इसी वजह से दिमाग बार बार वर्स्ट केस सिनेरियो इमेजिन करता रहता है। आपको आखिर कैसे पता चलेगा कि आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो? इसके कुछ क्लियर साइंस होते हैं। अगर आप रात को सोने जाते हो और दिमाग बंद ही नहीं होता है, पुरानी कन्वर्सेशन को बार बार रिवाइंड करते हो, आखिर मैंने क्या बोला था, उसने क्या जवाब दिया। अगर आप छोटे से डिसीजन लेने में भी घंटों बर्बाद कर देते हो, जैसे कपड़े कौन से पहनने हैं, अगर ये तुम पर फिट बैठ रहा है तो हाई चांसेस है कि तुम भी ओवर थिंकिंग कर रहे हो। ओवर थिंकिंग सिर्फ टाइम वेस्ट नहीं करता, बल्कि बॉडी और माइंड दोनों को नुकसान पहुंचाता है। ओवर थिंकिंग से मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। मेंटली आपकी एंजाइटी बढ़ जाती है और कॉन्फिडेंस गिर जाता है, और फिजिकली आपको हेडेक, फैटीग या फिर नींद डिस्टर्ब होती रहती है, और आपकी प्रोडक्टिविटी भी बहुत घट जाती है। आप ज्यादा टाइम सोचने में खर्च कर देते हैं और एक्शन जीरो होता है। अब एक कॉमन क्वेश्चन ये रहता है कि ओवर थिंकिंग नाइट में यानी कि रात में ज्यादा क्यों होती है? इसका आंसर है कि दिन में हमारे पास बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन होते हैं, जैसे कि काम पर जाना, दोस्त या फिर फोन। रात को सब कुछ शांत हो जाता है और हम अकेले होते हैं, जब इन्वायरमेंट भी शांत रहता है। दिमाग उस साइलेंस को फील करने लगता है, इसी वजह से हमारे थॉट्स और ज्यादा लाउड फील होने लगते हैं। अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है जो शायद तुम्हें मोटिवेट करे। स्टडीज कहती है कि ओवर थिंकर्स के अंदर एक हिडन स्ट्रेंथ भी होती है। ओवर थिंकर्स ज्यादा डिटेल ओरिएंटेड होते हैं, उनका इमेजिनेशन स्ट्रांग होता है और वो ज्यादा एम्पैथेटिक होते हैं, क्योंकि वो हर चीज को डीपली एनालाइज करते हैं। मतलब अगर तुम ओवर थिंक करो तो तुम्हें बस अपनी सोच को राइट डायरेक्शन में यूज करना है, और ये तुम्हारी क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग को पावरफुल बना सकती है। अब सबसे जरूरी पार्ट कि आखिर ओवर थिंकिंग को कंट्रोल कैसे करें। मैं आपको कुछ सिंपल टेक्निक्स देता हूँ। 5 4 3 2 1 रूल। 5 चीजें देखो, 4 को टच करो, 3 सुनो, 2 को स्मेल करो और 1 को टेस्ट करो। इस चीज को रिपीट करो, ये आपको प्रेजेंट मोमेंट में ले आएगा। रात को 5 मिनट अपने थॉट्स लिख लो, दिमाग हल्का हो जाता है और आप ओवर थिंकिंग से बाहर आ जाते हैं। थर्ड है डिसीजन डेडलाइंस। हर छोटे डिसीजन के लिए अपने आप को एक टाइम लिमिट दो, 10 मिनट 20 मिनट, और फिर डिसाइड कर लो। फोर्थ है फिजिकल एक्टिविटी। वॉक करो, वर्कआउट करो या कोई हॉबी डेवलप करो। जब बॉडी बिजी होती है माइंड रिलैक्स हो जाता है। नंबर 5 है ब्रीथिंग एक्सरसाइज। 4 सेकंड इनहेल करो, 4 सेकंड होल्ड करो, 6 सेकंड एक्सहेल करो और 2 बार रिपीट। इससे आप इंस्टेंटली काम हो जाएंगे। तो दोस्तों, अगले टाइम जब तुम ओवर थिंकिंग कर रहे हो, याद रखो कि तुम्हारे ब्रेन तुम्हें प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कंट्रोल तुम्हारे हाथ में नहीं होता है। और हाँ, ओवर थिंकिंग वीकनेस नहीं है, एक हिडन स्ट्रेंथ भी हो सकती है अगर तुम उसे सही डायरेक्शन दो। सोचो जरूर, लेकिन इतना ही कि तुम्हारी सोच तुम्हें ग्रो करे, रोके नहीं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें
और उस दोस्त को भेजे जो रात भर ओवरथिंक करता है।